आपको हराने के लिए मोदी को यहाँ मुंबई में आना पड़ा, लेकिन वो भी रोड शो फेल हुआ, क्या कहेंगे? तुमच्या हरवण्यासाठी मोदी रोडवरती आले होते, ते फेल झाला, काय सांगा? मला हरवण्यासाठी नाही, मला जिंकवण्यासाठी ते आले होते. ते आल्याने मला नुकसान नाही झालं, मला फायदा झाला. मलाच नाही, माझ्या मतदारसंघाला फायदा झाला का 3.5 कोटी रुपये महानगरपालिकेने त्यांच्या व्हिजिटवर खर्च केले. आणि साफसफाई जी आम्ही गेले वारंवार 6 महिने झाले वर्षभर करायला प्रयत्न करत होतो. पण माझी विनंती आपल्याला, आता 2-4 दिवस त्यांच्याकडे राहिलेत, त्यांनी येऊन जरा माझ्या पूर्ण मतदारसंघात फिरून जावं, म्हणजे पूर्ण मतदारसंघ साफ होऊन जाईल. आणि त्यांनी आले होते, बाजूला एवढं मोठं ॲक्सिडेंट झालं होतं, 2 मिनटं तिकडे गेले असते, तिकडे हॉस्पिटलला गेले असते, जे मेले त्यांच्या घरी गेले असते, का जे जखमी आहे त्यांच्याकडे गेले असते, तर त्यांना फायदा झाला असता. पण त्यांनी उलटं केलं, म्हणून ते मला जिंकवण्यासाठी इकडे आले होते, हरवण्यासाठी नव्हते आले. मग मी आपल्या माध्यमातून त्यांना धन्यवाद देतो का ते आल्यामुळे माझं अजून जिंकणार तर होतोच मी. संजय दिना पाटील ईशान्य मुंबईचा खासदार होणार, हे काळ्या दगडावरची सफेद रेष होती, हे मी पहिल्यापासून सांगतोय. पण मोदी साहेब आल्याने त्याला अजून पॉलिश लागलं. क्या प्रतिक्रिया देंगे? पहले किस नजरिए से देखते हैं जीत को, क्या संदेश जाता है इस जीत से? जो जितना भी तकलीफ देनी थी, जितना भी जुल्म करना था, हर जुल्म करके जुल्म की भी इंतहा हो गई थी. जो करना था सब कर दिया, मेरे पे, मेरे साथियों पे, मतदारों पे, जो करना था. मतलब मोदी जी आए इधर तो लोगों को वो मेट्रो केस में दबा के रखा, बड़ा हादसा हो जाता था, इतने लोगों को दबा के रखा था, आपने सब मीडिया ने दिखाया था. अगर वो जरा भी कुछ हादसा हो जाता तो बहुत लोग उसमें मर जाते थे. तो हर चीज़ में जहाँ जुल्म कर सकते थे, मेरे लोगों ने पैसे बांट रहे थे, बहुत पैसे मुलुंड के जगह से पैसे बांट रहे हैं और वहाँ बहुत पैसे पड़े. ऐसे हमने इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया. पुलिस ने हमारे लोगों को जिन्होंने इन्फॉर्म किया उनको बोले हमारे साथ चलो. पुलिस की और इलेक्शन कमीशन वाले को वहाँ लेके गए, पर वहाँ कुछ भी कार्रवाई नहीं किया. वो पूरा पैसा वहाँ से निकलवाने में पुलिस ने मदद किया. इतना ये था कि प्राइम मिनिस्टर की सभा छोड़ के, माननीय पंतप्रधान जी की सभा छोड़ के माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को यहाँ आना पड़ा और वो पैसे निकालने पड़े यहाँ से. तो कम से कम 50-100 करोड़ रुपए तो हो गए उधर. तो नहीं तो इतना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी जैसा बड़ा नेता इधर इतने छोटे चीज़ के लिए 1.5-2 लाख के लिए तो आएगा नहीं. और जिन्होंने उस कंप्लेंट किया था, हमारे सब लोगों को उन्होंने झूठी केस डाल के उनको मार के बंद किया. पूरा इलेक्शन के प्रोसेस में 20-25 लोगों को जेल में डाला. दूसरा घाटकोपर के भी ऐसा ही एक इंसिडेंट है जहां हमारे लोगों ने कंप्लेंट किया, क्या बाबा बीजेपी के लोग सबसे मुस्लिम बस्ती में जा रहे और सबसे आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड ले रहे, 2,000-3,000 रुपए दे रहे और उनको बोल रहे आधार कार्ड वोटिंग कार्ड दे दो, हमको वोटिंग के लिए मत जाओ. और काली शाही पहले इलेक्शन से पहले ही लगा रहे थे, और इलेक्शन के बाद आओ और अपना वोटिंग कार्ड और आधार कार्ड लेके जाओ और फिर 1,000-2,000 रुपए लेके जाओ. वो रोकने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किया. इलेक्शन कमीशन ने कुछ उसमें एक्शन नहीं लिया, उल्टा हमारे लोगों पे ही केस बनाया. उनको वो सामने वाले लोगों ने मारा भी, इंजर्ड थे, टाके लगे हैं, सीरियसली इंजर्ड थे, फिर भी उनको ही केस में डाल के उनको ही जेल में डाल दिया. दूसरा मैंने खुद इलेक्शन कमीशन जो ऑफिसर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहाँ इधर के इंचार्ज है उनको, और लोकल घाटकोपर के जो इंचार्ज है उनको, और जो यहाँ जो अपॉइंट किए हुए हैं मैडम, उनको मैंने खुद कंप्लेंट किया. क्या घाटकोपर में अचीजा होटल है, उस अचीजा होटल में एक बड़ा गैंगस्टर, एक एमएलए और बीजेपी के लोग वहाँ हैं, लोगों को, हमारे लोगों को, शाखा प्रमुख को बुला के बहुत लोगों को वहाँ दमदाटी कर रहे हैं. फिर भी उसमें कुछ उन्होंने कार्रवाई नहीं किया. इलेक्शन वाले आए, उनके साथ मिल के हंसी खुशी गए. हम वहाँ जाते थे तो उन पे केस नहीं होता था, हमारे लोगों पे केस करते थे. मैं खुद उस पर फॉलोअप कर रहा था, फिर भी कुछ नहीं किया. एक बड़ा गैंगस्टर था वहाँ पे. गैंगस्टर का नाम क्या था ये बता पाएंगे? नहीं, मेरे पास ये है, अभी आज का दिन है, खुशी का दिन है. ये गैंगस्टर विंगस्टर का नाम क्यों ले रहे मेरे मुंह से? हाँ, अभी बाकी गैंगस्टर के नाम ले रहा हूँ, बस नहीं है क्या? तो और क्यों?
बड़े बड़े गैंगस्टर के नाम ले रहा हूँ और हमारे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि हम गुनहगार हैं, हम गुनहगारों को लेके घूमते हैं, हमारा काला धंधा है। हमारे साथ जो लोग रहते हैं, मुझे आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, भगवान की दया से मेरा परिवार, हमारा अच्छा खासा धंधा है और हम संतुष्ट है जो धंधे में है। हमको ज़्यादा लालच नहीं है, तो हम संतुष्ट है, हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। और ये सब चीज़ों से चिढ़ है हमको, ड्रग्स से, गुटखा से, ये सब चीज़ों से हम हमारे पे बोल रहे थे। और हमारे लोग जो अच्छा धंधा पानी करते हैं उनको बोलते हैं कि गैंगस्टर है। अच्छा काम करना, धंधा करना अगर गलत है तो फिर ठीक है। अरे रुको ना यार, थमाना जरा 5 मिनट। सर क्या कहेंगे जिस इलाके को अभी खबर आ रही है आपकी पार्टी से अमोल कीर्ति करते जिसे 1 घंटे पहले जीत दिला दी गई थी और अभी रिकाउंटिंग करके 48 वोट से पता चल रहा है कि वो हार गए। अरे बाप रे, 48 वोट से वो हार गए। हम तो अंदर थे, हमको पता नहीं है। 48 वोट से वो हार गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। आप अभी खुद ही बोल रहे हैं कैसा जुल्म कर रहे हैं, ये भी जुल्म ही है ना। सत्ते का गैर इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। इतना कुछ होने के बाद भी आपके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते हैं। देखिए हमारी बहन राष्ट्रवादी कांग्रेस की अध्यक्ष है मुंबई की, वो आई है। सब जब भी वो होर्डिंग गिरी थी सबसे पहला ये पहुंची थी वहाँ पे, और इन्होंने हमको बताया जो इक्विपमेंट चाहिए था वहाँ पे, जो इक्विपमेंट लग रहा था, हमने जो इक्विपमेंट जहाँ है वहाँ से हमने लाया। इमरान भाई इधर है, इनको भी क्या क्या बनाया, कोई इनको तो डायरेक्ट टेररिस्ट बना दिया। इनको तो आपके सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे वो तो अभी क्या कर रहे थे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, पर डटे रहे। कितना जुल्म हो उन पे, पर डटे रहे। हमारे कार्यकर्ता ऐसे डरने वाले नहीं है, समझे क्या? और जो डर गया है उसको, जो डर गया है और जो उनके दबाव में आके गलत किया है, उनको जनता देखेगी और जनता न्याय देगी। जो डर गए, ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लीडर है जो डर गए। सर आप जीत चुके हैं, किस तरह लोगों को जो आपको वोट दिए हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने वो मत दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है। अभी जीतने के बाद मैं सबका ही खासदार हूँ। जिन्होंने वोटिंग नहीं किया है, गलत किया है, पर उनका भी खासदार हूँ। जिन्होंने मुझे नहीं किया उनका भी हूँ, और जिन्होंने किया उनका तो ही हूँ। तो उनके सबके काम, उनका जनजीवन सुधारने में, उनका जनजीवन अच्छा करने में मैं, मेरे साथी, मेरे मित्र पक्ष के सभी नेता मंडली और सभी लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा उनको सुविधा दी जाए, जो भी उनके काम है वो किए जाए। सर जिस इलाके में सर जहाँ पे जैसे मानकोट के इलाके को, गोवंटी के इलाके को आतंकवादी और पाकिस्तानी बताया जा रहा था, वही लोग सबसे ज्यादा जो है सामने आए हैं। अभी उनके पास कुछ मुद्दे नहीं थे, तो अभी क्या करेंगे? मुद्दे नहीं है, काम नहीं है, कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं है। लोग 10-10 साल से झूठे 50 दिन दिए थे, 50 दिन के 5 साल हो गए, कुछ नहीं किए, दूसरे 5 साल दिए, आगे बोलने के लिए कुछ नहीं था। तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ड्रग्स, कुछ भी झूठे एलिगेशन किए, बोले पत्थर मारे। अरे हम लोग फूल मारने वाले लोग हैं, पत्थर वाले मारने नहीं है। हमारा इतना अच्छा चल रहा था, हमको ज़रूरत क्या है किसी को पत्थर मारने की? अलग अलग झूठे एलिगेशन किए, झूठे ये किए, पर जनता ने दिखा दिया क्या कौन सच्चा है, कौन उनके काम आएगा, कौन दिन रात उनकी सेवा करता है। ये सिर्फ मेरा अकेला के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं, मेरे साथी, मेरे पूरे शिवसेना के लोग, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आपके, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी मित्रपक्षीय लोग हैं, सभी लोग ने दिल से लोगों की सेवा की है। उसका सेवा का आज हमको फल मिला है। और ये मेरी अकेले की जीत नहीं, ये सबकी जीत है, ये ईशान्य मुंबई की जीत है। और लोगों ने दिखा दिया है, कोई झूठे वादों से, दबाव तंत्र से, पैसे देने से लोग झुकने वाले नहीं है, लोग डरने वाले नहीं है। और अभी ये तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर आना बाकी है। अभी लोकसभा हो गई है, विधानसभा में दिखेंगे क्या हो रहा है। क्या संदेश देना चाहिए? हैक होता था, इसके बारे आपका क्या कहना है? देखिए 6 महीने के लिए 2-3 महीना जो भी बाकी है,
उसमें अभी मेरे दोस्त का टर्म बाकी है ना, एमएलए टर्म बाकी है, तो जो उनकी इच्छा है, जो उनकी काम है वो पूरे करने में अभी मैं भी मदद करूंगा उनकी। और जो उन्होंने कहा है क्या बाबा गुटखा बंद करना चाहिए, ड्रग्स बंद करना चाहिए, तो मेरे आपके माध्यम से उनको विनंती है, क्या कैसा है इंग्लिश में है, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। हाँ, तो मुझे आपके माध्यम से विनंती है, जो इतना दिन भर गुटखा खाते रहते हैं वो अगर गुटखा खाना बंद करेंगे तो गुटखा बिकेगा ही नहीं ना। उनके जैसे लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर नेता कोई देख करता है तो एग्जाम्पल होता है ना, तो नेता ने एग्जाम्पल करना चाहिए कि मैं आज से गुटखा छोड़ देता हूँ, तो गुटखा छोड़ देना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सिगरेट वो 40 सिगरेट पीते हैं जिससे उनकी सेहत खराब हो जाएगी, बहुत दारू पीते हैं, ये सब बंद कीजिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लोगों को आपकी ज़रूरत है, 4-6 महीना जो भी बाकी है उसमें आपकी ज़रूरत है, तो आप ये आपसे शुरू कीजिए और हम उनको अगर किधर रिहैब की ज़रूरत है कि अभी पहले ही डिस्टर्ब हो गए, किधर रिहैब की ज़रूरत है तो मेरे पास से मैं एड्रेस भेज दूंगा, तो रिहैब में जाके ज़रा 8-15 दिन गुजर के आए तो ये सब आदतें छूटने में कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी भारी जीत और लोग जो है जश्न मना रहे हैं और पूरे कलर पे भीगे हुए हैं आप? देखो, जश्न की बात करें तो जश्न तो उस दिन ही हो गया था जिस दिन उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने नाम लिया था कि संजय दीना पाटिल हमारे उम्मीदवार है। पहली बार हुआ है ये कि पहली बार ईशान्य मुंबई से शिवसेना का खासदार इलेक्शन खड़ा हुआ, तो संजय दीना पाटिल तो हमारे बस एक प्रतिनिधि थे। हम ऐसे लड़े हैं जैसे उद्धव बाला साहेब ठाकरे और स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और बाला साहेब ठाकरे का नाम आया है तो जीत तो निश्चित थी। दूसरी चीज़ है, वी विश अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट टू आशीष शेलार जी। आशीष शेलार ने कहा था कि महाराष्ट्र में 18 सीट अगर आती है महाविकास आघाड़ी को तो मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। तो आशीष शेलार जी, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी या गंदी सर्विस दी मुंबई और महाराष्ट्र को और भारतीय जनता पार्टी को, और मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्द पर टिके रहे। आप अपने आप को हमेशा कहते हो कि मैं एक सच्चा हिंदू हूँ, और मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, और मुझे पता है कि एक सच्चा हिंदू, एक सच्चा धर्म वाला वो होता है जो अपनी बात पर टिकता है। तो मैं राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के तौर पे एक मोर्चा आशीष शेलार के यहाँ पर लेके जाऊँगा कि आप रिटायरमेंट लीजिए, नहीं तो आप एक झूठे इंसान हो, आप एक सच्चे हिंदू नहीं हो। सच्चे तो छोड़ो, आप हिंदू भी नहीं हो, क्योंकि हिंदू की ज़बान की कीमत, धर्म की ज़बान की कीमत हमें अच्छी तरह से पता है। तो आशीष शेलार जी, रिटायरमेंट लीजिए, आप गाँव जाइए, खेती कीजिए, महाराष्ट्र को आणि माझी मुंबईला तुमची आवश्यकता नाही। संजय दीना पाटिल को कैसे आप बधाई देंगे? भाव की बात करूँ तो सबसे पहले तो हमने हमारे यहाँ पर मुंबई की बात करूँ तो आज ही दिवाली और होली मनाई है। होली में तो हम रंग गए हैं, रात को दिवाली भी मनाएंगे, और इतना ही कहूँगा कि राम लल्ला हमारे साथ थे, तो सबसे पहले ज़रूर हम मंदिर जाएंगे, फिर मस्जिद जाएंगे, फिर गुरुद्वारे जाएंगे, फिर चर्च जाएंगे, और आज भगवान हमारे साथ थे, आज सच्चाई के साथ थे, सच्चाई की जीत हुई है। क्या लगता है आपको, इसके बाद हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति थी वो खत्म होगी? हिंदू मुस्लिम की मैं बात करूँ तो हम जितना समझते हैं, अगर आप इंसान का खून निकाल कर देखो तो हिंदू का भी लाल है, मुसलमान का भी लाल है, सिख ईसाई का भी लाल है। तो जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मेरे हिसाब से तो हमारी सरकार अब पावर में आई है, और मैं चाहूँगा कि जैसे एट्रोसिटीज़ एक्ट है वैसे ही एक एक्ट बनाया जाए कि जो माइनॉरिटीज़ को या दूसरे धर्म को टारगेट करता है वो बंदे को भी सज़ा हो, और मोदी जी को सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को उनकी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई है, और ये जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ की वजह से ही आज भगवान ने मोदी जी को हराया है। इतनी भारी जीत, लोगों के बीच में जश्न का माहौल है, क्या कहना चाहिए? देखो, ये सच्चाई की जीत हुई, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि आपको पता है पहले से ईशान्य मुंबई में भाव का जो नाम है, भाव का काम है, क्योंकि भाव का काम करने का तरीका बहुत अलग है, तो वो काम के ऊपर जनता ने उनको जीत के दिया है, और जीत का जश्न आज मना रहे सब। आज पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा रहेगा, जात धर्म को नहीं मानते हुए लोगों ने विकास की ओर मतदान किया हुआ है। आज नरेंद्र मोदी साहब को भी
भी आज जनता ने नकारा है, जो चला रहे थे यही बोलूँगा। ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पिछले 10 सालों से देखने को आ रही थी हिंदुस्तान भर में, क्या लगता है इस पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए अभी कैसा है कि देखो मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मगर महाराष्ट्र की जन्मभूमि में मैंने जन्म लिया है। आज मेरे खिलाफ भी लोगों ने, जो अदर लोगों ने, तो उन्होंने वीडियो बनाया कि ये जात धर्म वाले संगठन वाले हैं, कोई ऐसे आतंकवादी संगठन के। इससे कुछ नहीं होता भाई, हम भी तो गणपति करते हैं, सब जगह जाते हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर जात को उतना ही सम्मान है, उतना ही मान सम्मान है। सभी जात के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान की जीत हुई है। क्या लगता है आपको मुस्लिम समाज का जो है कितना सहयोग रहा इस सीट को जिताने के लिए? मैं तो कहूँगा 95% मुस्लिम जो समुदाय हमारा है वो 95% भाव को वोट गिरा हुआ है। अच्छा लगता था कि मुसलमानों को एक वोट बैंक समझा जाता था, सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता था। क्या अभी लगता है कि मुसलमानों की जो वैल्यू बढ़ सकती है इस चीज़ को लेकर? अभी जो है क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने उद्धव साहब के पीछे खंबीरपने से खड़े हुए, पूरा सपोर्ट शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे मशाल को दिए, सपोर्ट किया है मुस्लिमों ने, क्योंकि मुस्लिम को भी समझ में आ गया है कि भाई किसकी बी टीम है, कौन क्या है, सब समझ में आ गया। आप देखेंगे वंचित को कोई वोट गिरा नहीं है, एमआईएम को कोई वोट गिरा नहीं है, क्योंकि उद्धव साहब को वोट गिरा है, वो मुस्लिम उनके साथ खड़े हैं। तो उनको पता है कि कहाँ वोट करना है, क्या नहीं है, अभी उनको सब पता चल गया। अच्छा, कैसे आप भाऊ को, जो संजय दीना पाटिल को कैसे बधाई देंगे? मैं यही बोलूँगा भाऊ आने वाले 5 साल में जो यहाँ पे पिछले 10 साल में नहीं हुआ है, वो 5 साल में भाऊ करके दिखाएंगे। उनके मुद्दे आपने देखा रहेगा, उनके आप मुद्दे देखिए। प्लेग्राउंड है, अभी यहाँ पे गोदरेज की जो जगह है वो साइड जो एक 0.1% पे किसी को लीज पे दी गई है, वो भी भाऊ ने मुद्दा उठाया, जो कि अपने यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है। तो अच्छा विकास इस ईशान्य मुंबई में उनके हाथों से होगा, ये आशा मैं व्यक्त करता हूँ।